बताएगी। पहले लोग जब खेत में जाते थे तो वहां भी नमाज पढ़ते थे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? एक मुसल्ला लेके जाते थे, वरना गमछा तो है ही, गमछा, अब गमछा बोलते या क्या बोलते पता नहीं, गमछा ही बोलते। वो गमछा लटका हुआ, नमाज का टाइम हुआ, पानी उनी तो है ही, वजू बना है, वही में नमाज पढ़ ली है। पहले ऐसा होता। पहले लोग लाठी लेके चलते थे, आप लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं। हाँ हाँ है कि नहीं? पहले लाठी लेके चलते थे, उसका मतलब कहीं भी चले जाइए आप, जहां कोई कुछ नजर आ जाए। पहले के लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुढ़े लोग बड़े ताकतवर हैं, और आजकल के नौजवान उड़ जाएंगे, और ताकत ही नहीं है। देख रहे हैं उनका। तो मेरे भाइयों, ज़कात निकालिए, ज़कात। जब तक ज़कात नहीं निकालेंगे अल्लाह बारिश नहीं उतारते। तो मैं बात कर रहा था, गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी। प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 पढ़ी है। आज मेरा उन्वान है, मेरा टॉपिक है नौजवानों के नाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप ठंडी के दिन में यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में एक साथ जमा कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। और उसके बाद मुझे एक जुमला बोलना है कि आमी बंगला जानी ना। सही बोला कि गलत बोला? बढ़िया, सही बोल रहे शेख साहब कि बांग्ला सीखना पड़ेगा। तो मेरी उर्दू ज़रा ये रहेगी, तो आप लोग उर्दू समझ लेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और नहीं समझिएगा तो ज़रा बोल दीजिएगा कि मौली साहब नहीं समझ में आया। तो टूटी फूटी उर्दू में हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ये बड़ी ठंडी है, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कुरान सुनने के लिए, हदीस सुनने के लिए। मैं भी पीछे बैठा था तो बांग्ला में मुझको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे, आ रहा था। मुकर्रिर साहब बता रहे थे कि लाइए, मदनी साहब आ गए हैं, दीजिए दीजिए। तो अब उसी को बोलता हूँ कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं, यानी हम और आप जो पैसा दे रहे हैं ना, वो क्या 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ये जो हम दे रहे हैं ये हमारा बहुत कम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका बदला बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? अल्लाह वहाँ जन्नत देंगे। मैं एक हदीस सुना के फिर बात को शुरू करूँगा। एक हदीस है अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की मुश्किलतुल फ़क्र, उनकी किताब है, उसमें सफ़ा नंबर 120 पे लिखा हुआ है। कुरान करीम की एक आयत है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 92, कि तुम लोग नेकी नहीं पा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि महबूब चीज़, यानी जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में ना दे दो। तो पैसे से हमें और आपको मोहब्बत है कि नहीं? बहुत मोहब्बत है। एकदम पॉकेट में रखते हैं, कहीं अंदर घुसा के रखते हैं, रखते कि नहीं रखते, कोई देखे ना देखे। तो अल्लाह के रास्ते में देना। तो जो लोग आप यहाँ निकाले हैं, इसका बदला जन्नत में मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐसे ही कहा। तो एक सहाबी थे अबू दहदा, सहाबी का नाम याद रखें, अबू दहदा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ने कुरान में एक आयत उतारी है, मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न कसीरा, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 245, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ देगा, अच्छा कर्ज़ देगा, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। जैसे आप बांग्ला में कितना उभार रहे हैं, दान देने का, ये करने का। दान मतलब खर्च करो, बांग्ला। तरातरी करो, तरातरी मतलब जल्दी, यानी उल्टा मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दीजिए, बढ़िया, सही है ना? हाँ, स्त्री की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वो सब बोल रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा, बेहतरीन कर्जा, यानी अल्लाह के रास्ते में लगाएगा। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं, जैसे आप बोले ना कौन, मैं, आमी, आप लोग क्या बोलेंगे? मैं हूँ, मैं दूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि कौन है जो आदमी 1000 टका देगा, तो आप कोई दिए कि नहीं दिए ये पता नहीं, शायद दिए, कोई हाथ उठाए थे कि जी मैं, ऐसा बोले थे। 1000 टका, टका माने पैसा, ऐसा ही है। तो कौन है जो अल्लाह के रास्ते में देगा? तो अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं। और वो आए और कहा उनके पास बाग है, बाग, खजूर का बाग, अपने यहाँ क्या आम का बाग। और आपको मालूम है ये मालदा में है, और मालदे आम पूरी दुनिया में मशहूर है। मालदे आम, जिसको बम्बई में बोलते लंगड़ा,
कभी आप लोग बम्बई गए हैं तो लोग बोलेंगे लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा, लेकिन वो पूरी दुनिया में मशहूर है मालदे आम, और मालदे आम बहुत मीठा होता है, वो आप ही लोग के इलाके का है, और हम लोग की तरफ भी बिहार में उसको बोलते हैं मालदे आम, और मालदे आम ही खरीद के लाने का, बड़ा मिठास है। तो आप लोग भी बड़े मीठे मीठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे आम का बाग, और आपके गांव का नाम है मकैया। अभी मेरे उस्ताद है मौलाना अब्दुल लतीफ़ नदवी साहब, वो पीछे बता रहे थे। अब देखिए मौलाना ने मुझे मशवरा दिया कि आप वहाँ जाइए, मेहनत कीजिए, तो आज मुझे जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, उनके मशवरे पर मैंने अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी भी मुझसे वो बात करते हैं तो मुझे जब भी मैं फ़ोन करूं या वो ख़ुद करें, सनाउल्लाह बाबू कैसे हो, यानी एकदम उस्ताद शागिर्द का नहीं, बाप बेटे का ऐसा मसला, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। तो अभी मैं बात कर रहा था उनसे, तो ये जो आपका मदरसा है, मदरसा नहीं है ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। और अभी आप देखे होंगे कि जो बच्ची लोगों ने तकरीर की, मैंने 100 टका उनको दिया, बहुत बेहतरीन तकरीर है। अगर ये तकरीर बाहर कोई जाके करे, बम्बई में करे, कहाँ करे, तो उनको पैसे लोग देंगे, लेकिन हम लोगों ने दिया नहीं। यानी बांग्ला में भी अच्छा बोला, बांग्ला में बोले रोज़े के बारे में, ज़कात के बारे में, मुझे तो नहीं आया समझ में, लेकिन पीछे थोड़ा बहुत आ रहा था। और अरबी में तो माशाल्लाह, इंग्लिश में तो माशाल्लाह, उर्दू में भी, उर्दू में निकाह उकाह के बारे में बोले, लेकिन इंग्लिश की जो स्टाइल थी बात करने की और अरबी की, एक्सीलेंट। मैंने मौलाना से कहा कि वीडियो अगर अच्छी बने तो ये वीडियो हमको दे दीजिए, ताकि हम इन लोगों को और ज़्यादा पूरी दुनिया में प्रमोट करें, बताएं। तो ये आपका मकैया गांव, मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना मकैया क्यों है, तो मैंने कहा कि हो सकता है यहाँ मकई ज़्यादा हो, मकई खाते हैं ना, तो लोगों ने इसीलिए नाम रख दिया हो मकैया। तो बोले हो सकता है होगा, उन्होंने कहा कि हो सकता है होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके गांव में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसको मदरसा मत बोलिए, यूनिवर्सिटी, लंबा खाम देखिए। तो ये गांव का नाम होगा तो मौलाना का नाम होगा या आपका नाम पहले होगा आप लोगों का, बोलिए भाई। गांव का नाम पहले होगा, कहाँ है ये, किस गांव में है। इतनी बड़ी चीज़ आप लोगों को मिली हुई है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके आप थक जाएंगे। हर जगह नहीं मिलता, वरना मौलाना अगर चाहते तो दौलत जमा कर सकते थे, खुद बहुत बड़े बन सकते थे, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और बच्चे लोगों का मैं देखा इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, वो भी लेडीज़, और सबके सामने आके तकरीर करना। मैं अगर रहता तो मैं तो डर के मारे गिर जाता। अरे इस उम्र में भाई आप लोगों को देखकर, ये अलग बात है कि अभी प्रैक्टिस बहुत हो गई है तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ वो भी लेडीज़, सबके सामने आना और बोलना और तकरीर करना हर एक के बस की बात नहीं। ये कोई है, ये 4 बच्चियों ने किया, उनके अब्बा यहाँ है क्या? है अब्बा? नहीं है। माशाअल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा नाम आपके गांव का हो रहा है। मौलाना साहब की वजह से आप लोगों की इज्जत बढ़ रही है। बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सब मिल के साथ दीजिए। साथ अब कुछ बोलिएगा, अरे मौली साहब हमारे पास पैसा नहीं। अरे पैसा नहीं, वक्त तो है, ज़बान से तो बोल सकते हैं, तकलीफ तो नहीं पहुंचाना। हम मौलाना हम आपके साथ हैं, मौली साहब हम आपके साथ हैं, नदवी साहब हम आपके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जब नेमत छिन जाती है तब लोग याद करते, अरे मौलाना साहब थे। बाहर बाहर आप जाइएगा, कौन से भाई नदवी साहब के गांव के हैं, कहाँ के? उनके गांव के हैं। एक बात ही कुछ और है। तो मैं वो हदीस सुना रहा था कि अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मेरा 600 खजूर का बाग है। कितना? 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600। अल्लाह। और कहा मैं सब खजूर अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। पूरा बाग खाली कर दिया, बोले सब मैं अल्लाह के रास्ते में दे दिया। और अपनी बीवी से कहा चलिए बाग खाली कीजिए, निकलते हैं। आज अगर हम और आप पूरा दे दें खेत उत कहीं, तो हमारी बीवी हमको घर से निकाल देगी। निकालेगी कि नहीं? अरे सबको दे दिए आप, चलिए आप ही घर से निकलिए, है कि नहीं ऐसा? तो ये प्यार, मोहब्बत, इस्लाम से लगाव ये पैदा कीजिए। और माशाल्लाह इस इलाके में जब भी आता हूँ तो बड़ी मोहब्बत है आप लोगों में। मैं तो हमेशा डरता हूँ, क्या मालूम मेरी उर्दू समझ में आएगी नहीं आएगी, लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन माशाल्लाह अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों के बारे में।
आप में से बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए, वो बोलेंगे अरे मौली साहब हम लोग भी तो हैं, सिर्फ आप नौजवानी के बारे में बात करेंगे। हमारे कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं और कुछ नौजवान बिगड़े हुए हैं। बिगड़े हुए मतलब उनके हाथ में देखिएगा मोबाइल है। मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल कितने का? 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का। और मोबाइल एक ऐसा है कि घर पे भी हमारे रखा हुआ है। अगर छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उनको मोबाइल दे देती है, खामोश रहा। तो छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। यानी वो सोएंगे नहीं, बस खेलते रहते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं बहुत सारे लोगों को। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो नौजवान लोग थे वो रात रात भर इबादत करते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। आज हम और आप मोबाइल में खेल रहे हैं। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बेहतरीन आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात की नमाज कौन सी होगी? तहज्जुद की। आज तो हमारी और आपकी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज नहीं है क्या? कितने लोग नमाज ही नहीं पढ़ते, देख लीजिए। बड़ी मस्जिद बनी हुई है, कितनी बहन भी नमाज नहीं पढ़ती, लेडीज़ भी नहीं, सब नमाज नहीं पढ़ते। याद रखिएगा, हमारी और आपकी नमाज कैसी होती? उर्दू में बोला जाता है। अब उर्दू को आप कितना समझ पाएंगे? 8 की, खाट की, 360 की, ये समझे कि नहीं समझे? 8 की, 8 मतलब कौन सी नमाज? 8 वाली, यानी जुमा की नमाज। खाट वाली कौन सी नमाज? खाट तो बोलते हैं, बंगला ही लफ्ज है खाट। खाट की मतलब जनाजे की नमाज। 360 की, 360 वाली कौन सी नमाज? ईद बकरीद की। तो आज हम वही है, हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं, इसलिए मारे जा रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। आजकल हम और आप बोलते हैं मौली साहब पैसा पैसा पैसा। पैसा तो है ही, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसा है तो सब बोल अस्सलाम वालेकुम दादा, चाचा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम। पैसे को सलाम कर रहे हैं, सब बोलते हैं मौली साहब पैसा। पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, मौली साहब वो बताएंगे आपको, आपके पास पैसा आ जाएगा। बोले बताइए। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 725, रक्अतुल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकत पढ़ ली उसको पूरी दुनिया मिल गई है। अल्लाह अकबर। आज हम और आप देख लीजिए, रात रात भर जलसा हुआ, प्रधान वक्ता आखिर में बोले खूब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग रहे, बहुत अच्छी तकरीर की, मौलाना अच्छा बोले, वो अच्छा बोले, और फजर की नमाज गायब। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा कामयाब वो है जो फजर के वक्त का नमाजी है। आप दूसरे गैर मुस्लिमों को, हिंदू लोगों को देखिए, वो लोग फजर से पहले उठते हैं, उठते कि नहीं उठते? और आज हमारे मुसलमान भाई सो रहे हैं। हाँ, उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? गोश्त लाने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चाय खाने पर चाय पी रहे हैं। चाचा नमाज पढ़ने नहीं आए, भैया नमाज पढ़ने, अरे बाबू ये घुटने में दर्द है, बहुत ठंडी हो रही है ना। और फिर चाय खाने पर बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी हाँ करें। अच्छा तो वो ऐसा बढ़ गया, अरे आज वो जीत गया, प्रधान वो जीत गया, मुखिया वो जीत गया, वो उसका ऐसा हुआ, अच्छा वो आ गया, अरे रे 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 रे, है कि नहीं पूरा? कौन जीता? वो जीता, और मस्जिद में कोई आए नहीं रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद को आबाद कीजिए। मस्जिद जब तक आबाद नहीं होगी हमारा दिल भी आबाद नहीं हो सकता। जो मस्जिद को आबाद रखता है पूरी दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मस्जिद मस्जिद मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, हमें और आपको अफसोस है कि नहीं है? अगर हम और आप अपनी मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, होगी नहीं? बहुत अफसोस है बाबरी मस्जिद, बिल्कुल अफसोस है, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद खाली है। वैसा अफसोस करने का फ़ायदा क्या? फ़ायदा है नहीं। मेरे भाइयों, ये मदरसे जो हैं आपके दीन की हिफाजत के किले हैं। ये अगर मदरसे न रहे तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? बोलिए, निकाह कौन पढ़ाएंगे? ये मौलाना लोग पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ाएंगे? ये मदरसे से निकल रहे हैं। क्या बताऊं, वसीम रिजवी का नाम आप लोगों ने सुना है?
वाह वाह वाह, इसका मतलब बंगाल में भी लोग बहुत जानते हैं उसको। जानते हैं ना, वसीम रिजवी को जानते हैं आप लोग? अभी 6 दिसंबर 2021 को वसीम रिजवी जितेंद्र सिंह त्यागी हो गए, यानी उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। पता है आप लोगों को? छोड़ दिया। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और पहला कुदाल बाबरी मस्जिद पर जिस बंदे ने चलाया था उसका नाम था बलबीर सिंह। बलबीर सिंह मोहम्मद आमिर हो गए, अल्लाह ने उसको मुसलमान बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहला कुदाल चलाया, अभी वो बेचारे गुजर गए। बलबीर सिंह ने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद पर पहला कुदाल चलाया, मैं जब तक 100 मस्जिद न बना लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 100 मस्जिद बनाई, उसके बाद अल्लाह ने उनको उठा लिया। 100 मस्जिद। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी हर 6 दिसंबर को जो आता है यह अहद करना पड़ेगा कि हमें मस्जिद को आबाद करना है। हम भी मस्जिद बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह का घर तैयार करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मस्जिद से जुड़ के रहिए। आपको मालूम है, जिन्होंने धर्म कबूल किया है, बदल दिया है, इधर उधर भाग गए हैं, क्यों? अगर हम और आप तबलीग नहीं करेंगे तो ऐसे सब भागते रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम को छोड़ दे, अल्लाह का कोई बिगाड़ सकता नहीं। और पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर आ जाए, अल्लाह का कुछ फायदा हो सकता नहीं। याद रखिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम को छोड़ दे, अल्लाह का कोई बिगाड़ नहीं सकता। सब लोग इस्लाम के अंदर आ जाएं, अल्लाह का कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला, हदीस नंबर 2577, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफ़जर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़सा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया। इसका मतलब ये, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे इंसान, तुम्हारे जिन्नात, तुम्हारे पहले, तुम्हारे आखिर सब नेक आदमी की तरह हो जाएं, मेरी बादशाहत में ज़्यादती नहीं होगी। और सब लोग बुरे हो जाएं, मेरी बादशाहत में कमी नहीं होगी। तो जो भी इस्लाम के अंदर है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसलिए याद रखिएगा, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और इस्लाम की दौलत एक तरफ बराबरी है? बराबरी नहीं है। इसलिए इस्लाम से मोहब्बत करना सीखिए, मदरसे से मोहब्बत करना सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए। आज लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, आज लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। मौलाना जब तकरीर कर रहे थे तो मुझे कुछ बंगला में समझ में आ रहा था। वो बोल रहे थे कि कुरान ऊपर रखा हुआ है, ऐसा बताए ना। वो कुरान कब उतरेगा? रमज़ान में। थोड़ा बहुत उसके ऊपर गंदगी होगी, फूक फाक दिए, ख़त्म, फिर उसके बाद रख दिए। नहीं मेरे भाइयों, हर दिन एक एक आयत पढ़ना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं कुरान को पढ़ के, और आज हम लोग कुरान ही को छोड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बंगाली ज़बान में कुरान का तर्जुमा पता है किसी को? कौन बताएंगे? एक बंगाली ज़बान में कुरान का कोई तर्जुमा पता है, यानी उसका ट्रांसलेशन बांग्ला में? सिर्फ एक आदमी। शर्मा क्यों रहे आप? शर्माइए नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है उस तर्जुमे का? अहसनुल बयान बांग्ला में कहाँ है? बांग्ला में भी है। बांग्ला में हो गया? हो गया। चलिए माशाअल्लाह, बहुत खूब, अहसनुल बयान बांग्ला में हो गया है। तो कुरान से जुड़िए, कुरान से। और कुरान की बात कहाँ होगी? हदीस की बात कहाँ होगी? ये मदरसे में। अगर नहीं जुड़ेंगे यहाँ से तो हम और आप नाम के भी मुसलमान नहीं रहेंगे। देख ही रहे हैं आप, बड़े मसाइल हैं। सरकार कैसी आ गई है, लोग बोलते रहे सरकार सरकार सरकार। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक अल्लाह न चाहे। हमारा और आपका अकीदा कमज़ोर हो गया। मेरे भाइयों, सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी अगर 5 गुनाह हमारे अंदर हों। अब मैं गिनाता हूँ, 3 ही बात करूँगा। एक हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताबुल फितन, हदीस नंबर 4019, या माशरल मुहाजिरीन खम्सुन ज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना व औज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना। ऐ लोगो, तुम्हारे अंदर अगर 5 गुनाह हो तो अल्लाह पकड़ लेंगे। नंबर 1, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ।
जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, खुल्लम खुल्ला मतलब दारू पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे, वहां प्लेग की बीमारी आ जाएगी, और वो बीमारी आ जाएगी जो उससे पहले नहीं थी। आज देखिए रहे अपने। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। नाप तौल में कमी होने लगे। अब कितने लोग हैं? चावल, गेहूं, आटा, आलू, प्याज, मछली, मांस, तराजू लिए हुए हैं, केला, ये सब जो सब है, नापते हैं कि नहीं नापते? डंडी मार रहे कि नहीं, हाथ सटा दे रहे हैं। अब कुछ लोग मैं वो तो बहुत अच्छा हूं, आप अच्छे नहीं हैं। और आप देखिएगा, मैं अभी बताऊंगा एक मिसाल, आप देखिएगा वो जो 1-1 किलो है ना, 2 तरीके का रहता। मतलब 1 किलो लोग रखे हुए हैं चेहरा देख के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक जगह मैंने सेब खरीदा और उसके बाद उसको दूसरे तराजू पर रखा तो 1 सेब या 2 सेब ज्यादा हो गया, तो किसका तराजू सही है? एक से ले लिया और उसके बाद दूसरे के तराजू पर रखा, किसका तराजू सही है? पहले वाले का सही है, और दूसरे वाले का कुछ ना कुछ डंडी मार रहा है कि नहीं? लेकिन दोनों का गलत होना चाहिए भाई। जब सही रहे तो दोनों का सही रहे। आज अपने यहाँ वो चल रहा है, लोग डंडी मार रहे हैं। आप लोग किसान लोग हैं, खेत में पहले आड़ जो है ना, आड़, अब आप लोग क्या बोलते हैं बंगला में हमको पता नहीं, ये बीच में आड़, उसको उर्दू में बोलते हैं आड़, ये बीच में आरा होता। पहले मोटे मोटे होते थे, अब वो आरी की तरह हो गए हैं, नहीं समझे? पहले इतने मोटे मोटे होते थे, अब कट कट के बिल्कुल आरा की तरह, आरा होता ना इसको काटने वाला आरा, एकदम पतला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इतने मोटे को लोगों ने काट काट के पतला कर दिया, और जब पतला कर दिया तो अल्लाह ने बरकत छीन ली। आज खेत में नहीं हो रहा है, न धान है, न गेहूं है, न मकई है। पहले बहुत होते थे, आज कहां है? वो इसलिए कि हमने आड़ को काट दिया है। पहले कितने लोग आम जब होता था आम, तो आम में आप चले जाइए, आम के बाग में वैसे बोलते थे खा लीजिए जितना खाना है, ले जाइए। आज है? आज गाली बकेंगे, अरे कौन आ गया, चलो भागो। अल्लाह ने बरकत छीन ली है। आज अपने खेत में इस तरीके का लटका हुआ, जानते हैं ये क्या है? क्यों लटकाते हैं ऐसा वाला? परिंदा भगाने के लिए नहीं। पहले क्यों नहीं होता था? परिंदे भी अगर खाएंगे तो वो भी आपके लिए सदका है। पहले के लोग कैसे थे? आप चले जाइए, मांग लीजिए, चाचा, दादा, भैया आम चाहिए, बेटा ले जा जितना लेना ले जा, कहता था कि नहीं? आज वो सब चीज खत्म हो गई। आज वही प्यार मोहब्बत की जरूरत है। आज लोगों के दिलों में देख ले एक दूसरे दुश्मनी, वो आगे बढ़ रहा है, लोग जल रहे हैं, और जो जलेगा अल्लाह उसको जला देगा। भाई अल्लाह सबको देते हैं। तो नाप तौल में कमी होने लगे जहां इस तरह वजन, तो क्या होता? बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। नंबर 3, जालिम बादशाह जो हमारे हैं, अल्लाह ताला उसको लाते हैं। आज हम लोग बोलते हैं ना, अरे अब मैं खोल के नहीं बोलूंगा। देखिए वो बोल रहे हैं, पहले समझ गए। आप लोग समझे कि नहीं समझे? मैं खोल के नहीं बोलूंगा, खोल के नहीं बोलूंगा। हमारे गुनाहों की वजह से है। जब तक गुनाह नाप तौल में सही नहीं करेंगे, अल्लाह ताला वो मुसीबत को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। नंबर 3, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। लोग ज़कात नहीं निकालेंगे। आज कितने लोग ज़कात निकाल रहे हैं? ज़कात देते नहीं। गेहूं चावल में कितने में ज़कात निकालना बता सकते हैं आप लोग? कितना कुंटल होना चाहिए? यस, 750 किलो है ना। और अगर आसमान के पानी से हो तो उसमें कितना निकालना रहेगा? 10वां है ना।
और अपने पानी से जो हम लोग देते हैं खाद वगैरह पानी वगैरह, उसमें 20वां हिस्सा निकालना है। तो ये हम लोग जो किसान लोग हैं ना, किसान खेती वाले, अल्लाह ने उसमें भी बड़ी बरकत रखी है, लेकिन आपकी नीयत जैसी होगी वही हिसाब से उसमें बरकत आएगी। पहले लोग जब खेत में जाते थे तो वहां भी नमाज पढ़ते थे, पढ़ते कि नहीं पढ़ते थे? एक मुसल्ला लेके जाते थे, वरना गमछा तो है ही, गमछा, अब गमछा बोलते या क्या बोलते पता नहीं, गमछा ही बोलते। वो गमछा लटका हुआ, नमाज का टाइम हुआ, पानी उनी तो है ही, वजू बना है, वही में नमाज पढ़ ली है। पहले ऐसा होता। पहले लोग लाठी लेके चलते थे, आप लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं। हाँ है कि नहीं? पहले लाठी लेके चलते थे, उसका मतलब कहीं भी चले जाइए आप, जहां कोई कुछ नजर आ जाए। पहले के लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुढ़े लोग, बड़े ताकतवर हैं, और आजकल के नौजवान उड़ जाएंगे, और ताकत ही नहीं है। देख रहे हैं उनका। तो मेरे भाइयों, ज़कात निकालिए, ज़कात। जब तक ज़कात नहीं निकालेंगे अल्लाह बारिश नहीं उतारते। तो मैं बात कर रहा था, गुनाहों की सज़ा मिल के रहेगी।